प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। कल अपन ब्रह्मांड के इतिहास में ये ध्यान किए हैं कि परमेश्वर ने पदार्थों से इस सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। तो पदार्थ में परमेश्वर ने दो चीज को उपयोग किया है। पदार्थ बनाने में परमेश्वर ने ये उपयोग किया है कि एक शक्ति, दूसरा वेग या तेज। एक शक्ति और दूसरा वेग, ये दोनों का मेल से परमेश्वर ने पदार्थों के लिए क्या कर रहे हैं, पदार्थ का निर्माण के लिए तो शक्ति और तेज से उसको पदार्थ को तैयार किया है। तो क्या यह पदार्थ तैयार करने के लिए शक्ति या वेग की जरूरत है? क्या वैज्ञानिक में भी, वैज्ञानिक शास्त्र इसको हाँ बोलेगा? क्या वैज्ञानिक शास्त्र क्या बोल रहे हैं? तो उसका सच्चाई आज अपन देखेंगे। 1932 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दो महावैज्ञानिक लोग, उसका नाम यह है कि उनका नाम जॉन कॉकक्रॉफ्ट और एर्नेस्ट वैलेट। जॉन कॉकक्रॉफ्ट और एर्नेस्ट वैलेट, ये दो जनों वैज्ञानिक लोग ने 1932 में एक बड़ी प्रयोग किया है। ये दोनों वैज्ञानिक ने 1932 में एक चुंबकीय क्षेत्र को लिया। क्या लिया? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेट। एक चुंबकीय क्षेत्र को लिया है, उसमें से शक्ति को बड़ी वेग से चलाए। ध्यान से सुनो, चुंबकीय क्षेत्र को लेकर उसमें से शक्ति को बड़ी वेग, इसका मतलब प्रकाश किरणों को, चुंबकीय क्षेत्र में से प्रकाश किरणों को बड़ी तेज से, बड़ी वेग से चलाए। वैसा चलाने से ये रिजल्ट आए है कि इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हुआ है। ध्यान से सुनो, क्या हुआ उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं उसको। इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है अपने को मालूम है। ऋण विद्युदात्मक आवेश रहते हैं उसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ऋण विद्युदात्मक आवेश। धन विद्युदात्मक आवेश रहते हैं उसको प्रोटॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन्स का मतलब द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब धन विद्युदात्मक आवेश, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसको जे कहते हैं कि ऋण विद्युदात्मक आवेश। तो जॉन क्राफ्ट और एर्नेस्ट वैलेट दोनों वैज्ञानिक लोग ने चुंबकीय क्षेत्र से प्रकाश किरणों को बड़ी तेज से चलाए, बड़ी वेग से चलाए। तब उसके दो के संघर्ष से, ये प्रकाश किरणों और चुंबकीय दोनों के बड़ी वेग के संघर्ष से इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हुआ। इसका मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव ऋण विद्युदात्मक आवेश। ये देखिए, ये दोनों वैज्ञानिक लोग ने एक चुंबकीय क्षेत्र से जो प्रकाशित किरणों को चलाने से इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होता। परमेश्वर ने उसी प्रकार ये बड़ी चुंबकीय क्षेत्र को ली है। बड़ी चुंबकीय क्षेत्र में से क्या किया है? बड़ी चुंबकीय क्षेत्र में जो परमेश्वर ने शक्ति को उसमें बड़ी तेज से, बड़ी वेग से शक्ति को चलाए। परमेश्वर ने एक बड़ी चुंबकीय क्षेत्र को लेकर उसमें से शक्ति को उसमें से चलाए, बड़ी रफ्तार से या बड़ी जो वेग से, चुंबकीय क्षेत्र में से बड़ी वेग से शक्ति को चलाए। तो तब उत्पन्न हुआ है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये तीनों उत्पन्न हुआ है। क्या है? दोनों वैज्ञानिक लोग ने उतना बड़ी काम किए तो इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हुआ। तो परमेश्वर ने बड़ी चुंबकीय क्षेत्र को ली है, बड़ी लेकर उसमें से शक्ति को बड़ी वेग से
चलाने से, वो चुंबकीय क्षेत्र और शक्ति का संघर्ष से, टक्कर, ये शक्ति और चुंबकीय क्षेत्र का संघर्ष से ये आए है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का मतलब कुछ भी विद्युदावेश नहीं रहते, और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब धन विद्युदावेश, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऋण विद्युदावेश और प्रोटॉन्स का मतलब धन विद्युदावेश। तो ये तीन कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये तीनों बनाए, पहले ये तीनों आए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तीनों तो आए। उसके बाद क्या किया परमेश्वर ने? हर एक वस्तु पर देखिए, हर एक वस्तु पर परमेश्वर ने उनके मुहर डाले हैं, परमेश्वर ने त्रित्व है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इसीलिए कौन सा भी वस्तु अपन लिए तो उसमें बिल्कुल तीन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और अणु, परमाणु, केंद्र, ये तीन रहते हैं। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आए हैं, ये कहाँ रहेगा? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ने परमाणु, अणु में रहते, अणु के अंदर परमाणु में केंद्र। देखो कितनी बड़ी सब्जेक्ट है, कितनी बड़ी बात है परमेश्वर की योजना। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये कहाँ रहते हैं? अणुओं में, एटम्स में। In every atoms we can see lakhs of the crores of protons and electrons and neutrons are there. तो हर एक अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहेगा। अणु के अंदर परमाणु, परमाणु के अंदर केंद्र, केंद्र के चारों ओर चक्कर मारेगा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये देखो, ये बड़ी योजना है परमेश्वर का। तो हर एक परमेश्वर तृत्व है। इसी प्रकार परमेश्वर ने बड़ी चुंबकीय क्षेत्र से शक्ति को चलाने से, दोनों का संघर्ष में ये आए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। बाद में क्या कहे? ये करे कि अभी ब्रह्मांड को बनाने के लिए, सृष्टि को करने के लिए अभी परमेश्वर को मिल चुका है पदार्थ मिल चुका है। अभी अपने को घर बनाने के लिए ईंट मिलना है। ईंट कैसे तैयार होते? मिट्टी से ईंट तैयार होते। उसी प्रकार पदार्थ बनाने के लिए परमेश्वर को अणु, परमाणु होना है। और अणु, परमाणु कैसे बने हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बने हैं। तो अभी क्या करें बाद में देखिए, तो ये ब्रह्मांड का इतिहास बोल रहे पास्टर जी आप, ये सब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये पूरा साइंस क्यों बता रहे हैं? तो इसीलिए बता रहे हैं कि परमेश्वर ने ये काम बड़ी ऊंचे, बड़ी भलाई के, बड़ी योजना के काम ये करे हैं कि कौन सा भी वस्तु का तैयार और कौन सा भी वस्तु का नाश में वेग का बड़ी प्रमुख विशेषता रहते हैं। वेग या तेज का बड़ी विशेषता रहते हैं, क्योंकि अभी वैज्ञानिक शास्त्र का पिता कहा जाता है कि सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बताया E is equals to mc square, आओ ये बताइए, E is equals to mc square ये एक फार्मूला है। इसका मतलब वेग को चलाना, वेग को शक्ति से चलाना है। वेग को क्या करना? शक्ति से चलाना। E is equal to mc square, इसको सापेक्ष सिद्धांत कहते हैं। इस सापेक्ष सिद्धांत में ये बताया है कि सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्ष सिद्धांत में कोई एक पदार्थ को वो चलने से अधिक वेग से उसको चलाए तो वो नाश हो जाते हैं। कोई एक पदार्थ है, वो पदार्थ में अणु है, परमाणु है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स ने जो न्यूक्लियस, जो केंद्र के चारों ओर चक्कर मारते रहते हैं, वो बड़ी तेज से बड़ी वेग से
पूरा फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उससे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से बनेगा परमाणु, परमाणु से अणु, अणुओं से बनेगा पदार्थ। तो ये अणु और परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को बड़ी तेज से, बड़ी वेग से चलाए तो जो जितना वेग से चलना है उतना ही वेग से वो यात्रा करना, लेकिन वो उस पदार्थ को बड़ी बड़ी बहुत तेज से अपन चलाने से, बड़ी तेज से वो पदार्थ यात्रा करे तो वो नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाश। क्योंकि परमेश्वर ने ब्रह्मांड में सृष्टि करे वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा पदार्थ के द्वारा वस्तु, वस्तुओं से सृष्टि। तो पदार्थ के बनाने में वेग का प्रमुखता, विशेषता वेग का है, शक्ति का है। उसी प्रकार उस पदार्थ का नाश में भी शक्ति और वेग का ही विशेषता है। एक पदार्थ को बड़ी और बड़ी वेग से, वो चलने से अधिक वेग से, बड़ी शक्ति से पदार्थ को चलाने से वो नाश हो जाते हैं। क्या ये है बाइबल में? बिल्कुल है। दूसरा पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 10वां वचन में देखिए, पेतरुस जी ने कहा, दूसरा पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 10वां वचन, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े हड़हड़, देखिए आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगी और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या बताए, देखिए शब्द से, बड़ी शब्द से, देखिए हड़हड़ा, देखिए हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर, तप्त का मतलब वेग, बड़ी वेग से, तप्त से ये पूरा नाश हो जाएगा। पंचभूत, देखिए एक वस्तु का तैयार में ये वेग की विशेषता है और ये वस्तु को बड़ी तेज से चलाने से वो क्या होता है? नाश भी हो जाता है। ये बताए सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने, इसको ही अपने पवित्र बाइबल में बताया। देखिए यीशु मसीह ने हजारों साल पहले ही पवित्र बाइबल में लिखा है। उसके बाद में सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया सापेक्ष सिद्धांत का अर्थ यह है कि एक वस्तु को बड़ी तेज से वो चलने से, बहुत बड़ी तेज से चलाने से वो नाश हो जाता है। तो यहाँ पर अभी सुनो, ध्यान से सुनो। तो परमेश्वर ने ब्रह्मांड में पहले वस्तु को बनाए कैसे? उनकी मुंह की बात से, उनके मुंह से निकली बात से ही चुंबकीय क्षेत्र आए। चुंबकीय क्षेत्र में से शक्ति को परमेश्वर ने चलाए, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स, उस बड़ी संख्या से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आए। उसके द्वारा परमाणु और अणु को तैयार किया। उस परमाणु और अणु से पदार्थ को बनाया परमेश्वर ने। उस पदार्थ के द्वारा एक चीज, वस्तु बन चुके हैं। तो यहाँ पर जो चुंबनी, ये बड़ी परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की मुंह से निकली बात से ही एक शक्ति, बड़ी शक्ति आई है, चुंबनीय क्षेत्र आए। वो बड़ी चुंबनीय क्षेत्र लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जैसा है, उस प्रकार जो ना दिखने का शक्ति, एक ना दिखने का दो शक्तियों परमेश्वर ने उनकी मुंह से कहने से आए हैं। एक चुंबनीय क्षेत्र के जैसे एक शक्ति और उसमें से चलने के एक शक्ति, दो शक्तियों के टक्कर, जो शक्तियों के बड़ी तेज से, दो शक्तियों के संघर्ष से क्या आए हैं? जो अपने सृष्टि के लिए पदार्थ आए हैं, सृष्टि के लिए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और परमाणु अणु बने हैं। तो ये यीशु मसीह के मुंह से निकली बात से, लेकिन ये जो मसीहा के मुंह से आई ये बड़ी शक्ति, जो शक्ति है संघर्ष में शामिल हुई है। ये दो शक्ति परमेश्वर बिल्कुल नहीं होता, वो सिर्फ परमेश्वर मुंह से कहे है वो सृष्टि करने के लिए। तो वो अदृश्य था पहले, वो दृश्य में आए। वो दो शक्तियों को परमेश्वर ने संघर्ष की, वो दो शक्तियों के संघर्ष से पदार्थ बन चुका है, पदार्थ को तैयार किया। लेकिन वो कभी भी वो शक्ति वो परमेश्वर बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर वो शक्ति अलग है
वो शून्य क्षेत्र में से परमेश्वर ने क्या किया है, दो शक्तियों को लिया है, दो शक्तियों को कहने से आए और दो शक्तियों के बड़ी संघर्ष से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और अणु परमाणुओं को तैयार किया। उसके द्वारा पदार्थ से सृष्टि को तैयार किया। तो पदार्थ में पहले परमेश्वर क्या उपयोग किया, शक्ति को और उस शक्ति को किससे संघर्ष करी, बड़ी वेग से रफ्तार और शक्ति, ये दोनों के बड़ी संघर्ष से ही पदार्थ को परमेश्वर ने बनाया। तो इस पदार्थों से बाद में क्या बने हैं, पहले विश्व या ब्रह्मांड को बनाया है, ब्रह्मांड में सारी सृष्टि को बनाए। वो कैसे बनाए, कल के संदेश में अपन देखेंगे। ठीक है, आज अपन ये सुने हैं कि पदार्थ कैसे बने हैं। और 1932 में दो वैज्ञानिक लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र से प्रकाश किरणों को बड़ी तेज से चलाने से इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हुए। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन उत्तरित्व परमेश्वर का मोहर है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हमेशा या न्यूट्रॉन्स के और फिरते रहते हैं। हाँ, उस प्रकार पदार्थ अणु परमाणु को तैयार, अणु परमाणु से पदार्थ को परमेश्वर तैयार किया। तो परमेश्वर ने उनके मुंह से कहने से ये शक्ति और ये एक चुंबकीय क्षेत्र जैसा और एक शक्ति है, दो शक्तियों के संगत से परमेश्वर ने लाखों करोड़ों जो अणु परमाणु, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर क्या किया है, पदार्थ को बनाए। अभी वो पदार्थों से सृष्टि को बनाए। ये है आज का समय। ठीक है, कुछ आपको संदेह हो तो आप आराध्य यूट्यूब चैनल में नीचे नंबर है, फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद गुरुवार के लिए तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे सत्य संदेश के लिए, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोग संदेश सुन रहे और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल और संदेश को हर व्यक्ति ध्यान करने का अनुरोध है प्रभु। विश्व के बारे में, ब्रह्मांड के इतिहास को हमको बता रहे हैं। तुम्हारी बड़ी भलाई, बड़ी योजना के हमारे बुद्धि को वो मिल रहे नहीं, उतनी बड़ी योजना से तुम इस सृष्टि को बनाए। इसलिए धन्यवाद प्रभु। तुम्हारे वचन के मार्मिक विषय के लिए धन्यवाद। वैज्ञानिक प्रभु शास्त्र भी तुम्हारे पवित्र बाइबल में है प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस संदेश को फल कल मिलते हैं जब और वचन के में मिलने करोगे। सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहायता यदि लेकर प्रभु आर्थिक सारे भक्ति इनको विशेष रूप से हर दिन संदेश को ना छोड़कर सुनने को सदा साथ रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।